महोबा उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित यह उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जिसके वीरता की कहानी भारतीय इतिहास की तमाम ऐतिहासिक पुस्तकें बताती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले से जुड़ी तमाम जानकारियाँ साझा करेंगे। यहाँ के तमाम पर्यटन व ऐतिहासिक संरचनाओं का भी जिक्र करेंगे और उसके अस्तित्व पर भी चर्चा करेंगे। इन सभी जानकारियों से रूबरू होने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। महोबा चित्रकूट धाम मंडल का एक जिला है। यह महोबा त्रेता युग में केकई नगर, द्वापर युग में रतनपुर नाम से जाना जाता था। इसके बाद यही जिला पाटनपुर तथा कलयुग में चंदेल राजाओं के समय में महोत्सव नगर नाम से जाना गया। फिर यही महोत्सव नगर महोबा के नाम में रूपांतरित हुआ और महोबा के नाम से जाना जाता है। महोबा का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है, जिससे महोबा को वीरों की भूमि कहा जाता है। इसी पावन प्राचीन भूमि पर अनेकों महायोद्धाओं ने जन्म लिया और अपनी वीरता व पराक्रम तथा शौर्य गाथाओं को लेकर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। जिनके वीरता की गाथाएं न केवल महोबा बल्कि पूरे बुंदेलखंड में यहाँ के वीरों को याद करते हुए उनकी वीरता में वर्णन कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले इनकी मार सही न जाए, एक को मारे दुई मर जाएं, तीजा खौफ खाए मर जाए। महोबा जनपद जिसकी संस्कृत अस्तित्व व इतिहास मानव की उत्पत्ति के साथ साथ ही उत्पन्न हुआ। आयु में हिमालय पर्वत से भी पुराना पर्वत विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच भारत की शौर्य और पराक्रम भरी गाथाओं का निरंतर संदेश देने वाली धरती रही है। महोबा जिसका अस्तित्व आदिकाल से ही रहा है। इससे पहले भी इस भूभाग का जिक्र रामायण काल में भी मिलता है। कहते हैं अपने 14 वर्ष के वनवास के समय भगवान राम ने चित्रकूट में काफ़ी समय बिताया। उसी दौरान महोबा की धरती पर भी कई बार उनके पदार्पण हुए। जेजाक भुक्ति अर्थात बुंदेलखंड में शामिल महोबा पर विभिन्न कालखंडों में विभिन्न वंश के शासकों ने शासन किया, जिसका प्रमाण अवशेषों के रूप में आज भी दिखाई देते हैं। बुंदेलखंड के इतिहास के अनुसार यहाँ 300 ईसा पूर्व मौर्यकाल के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। इसके बाद वाकाटक और गुप्त काल के प्रमाण भी मौजूद हैं। लेकिन बुंदेलखंड के महोबा को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि चंदेल के राजपूतों के दौरान मिली। चंदेल वंश के संस्थापक ननकुन चंद्रदेव बर्मन ने प्रतिहाक शासकों को परास्त करके 831 ईस्वी में महोबा को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ रहने वाले लोग काफ़ी धार्मिक थे, जो अपने पर्व त्योहारों को बड़े उत्सव से मनाते थे, जिसे देखते हुए चंद्रदेव बर्मन ने इसे महोत्सव नाम से संबोधित किया। प्रमाण रासों के अनुसार महोबा करीब 400 साल तक बुंदेलखंड की राजधानी रही। इसके पास कलिंजर दुर्ग उसका सैनिक केंद्र और खजुराहो उसकी बैठक के रूप में विस्तृत हुआ। चंदेलों ने अपने शासनकाल के दौरान महोबा और पूरे बुंदेलखंड में अनेकों इमारतें, मंदिर और तालाबों आदि का निर्माण कराया। चंदेल शासकों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि अंतिम चंदेल शासक परिमार्ददेव अथवा परिमाल को मिली। इन्हीं के शासनकाल में महोबा की यशकीर्ति की ध्वजा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैली थी। इनका शासनकाल 1165 ईस्वी से 1203 ईस्वी तक माना जाता है। इन्हीं के सेना में सेना नायक जसराज और बछराज 2 सगे भाई तैनात थे। इन सेना नायकों का विवाह 2 अहीर युवतियों से हुआ था, जिनसे 2 पुत्र आल्हा, उदल तथा मलखान और सुलखान हुए, जिनके वीरता की गाथाएं महोबा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष गाता है। इतिहास के अनुसार आल्हा और उदल की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से भी हुई, जिसमें आल्हा को पृथ्वीराज का शब्दभेदी बाण लगने से स्वर्गवास हो जाता है, जिसे देखकर उदल आतुर हो जाते हैं और वह पृथ्वीराज से युद्ध करते हुए पृथ्वीराज को एक बार निहत्था कर देते हैं और पृथ्वीराज के ऊपर तलवार तान देते हैं। लेकिन वह उन्हें मारते नहीं हैं, क्योंकि उदल के गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पृथ्वीराज को मारने से मना कर दिया था। खैर, इतिहास अपने रफ्तार से चलता रहता है और वह समय के साथ चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया
जब दिल्ली मुस्लिमों के अधीन हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना और वह एक दिन महोबा आया, जिसने कलिंजर और महोबा से काफ़ी लूटपाट करके ले गया। 13वीं शताब्दी तक चंदेल का शासन बना रहा, लेकिन 1305 ईस्वी में चंदेल राज दिल्ली में मिला लिया गया। धीरे धीरे यहाँ की तमाम रियासतें मुग़लों के अधीन हो गईं। औरंगजेब के समय राजा छत्रसाल ने महोबा पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और अपने राज्य का बड़ा नगर बना लिया। मुग़ल बादशाह औरंगजेब फिर से मुग़लों का शासन महोबा पर स्थापित करना चाहते थे, लेकिन बुंदेल केसरी छत्रसाल ने उन्हें पराजित कर दिया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। समय गुजरने के साथ साथ महोबा पर मराठों का शासन हुआ। मराठों के शासन से होता हुआ महोबा अंग्रेज़ों के शासन में आ गया। अंग्रेज़ों के शासन काल में महोबा एक छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था, जिस रूप में आज भी विद्यमान है। महोबा क्षेत्र को हमीरपुर ज़िले में शामिल किया गया और एक तहसील का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 11 फरवरी 1995 में इसे अलग करके एक स्वतंत्र जिला बना दिया, जिसमें 3 तहसीलें महोबा, चरखारी तथा कुलपहाड़ हैं, जो 5 विकास खंडों के अंतर्गत बांटे गए हैं: कवरई, चरखारी, जैतपुर, पनवारी तथा श्रीनगर। जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, चरखारी तथा महोबा शहर। यहाँ की जनसंख्या 2011 जनगणना अनुसार 8,72,957 सर्वे की गई थी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है, लेकिन जल्द ही इसका अगला पार्ट अपलोड होगा। बने रहिए आप लोग हमारे बीके ज्ञान टीवी चैनल पर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।